नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। होना तो था बनारस में नरेंद्र मोदी का नॉमिनेशन, लेकिन वो बन कर रह गया द ग्रेट नमो नेशन शो। जी हां, आज बनारस पूरा केसरिया रंग में डूब गया था। जब नरेंद्र मोदी रोड शो के लिए निकले तो उमड़ पड़ा बनारस की सड़कों पर जनसैलाब। केसरिया हो गई काशी, मोदी के रंग में रंग गई काशी। शहर उतर आया सड़क पर, नारों में छाए मोदी, कार्यकर्ता के दिलों पर छाए मोदी। मोदी का मेगा नॉमिनेशन शो, मोदी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल शो। आंखों में मोदी, दिल में मोदी, जुबान पर मोदी। बनारस में बस मोदी ही मोदी। केसरिया रंग में रंग चुकी बनारस की गलियों में नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह की दीवानगी नजर आ रही थी, वैसी दीवानगी सियासत के किसी किरदार के लिए जनता ने पहली बार दिखाई थी। सब कुछ मोदीमय हो चुका था, सब पर मोदी के नाम का जुनून था। जिस नारे को खुद नरेंद्र मोदी मना कर चुके थे, वो नारे भी आसमान को छू रहे थे। सड़कों की सीमाएं कहां खत्म हो रही थी, अंदाजा लगाना मुश्किल था। छतें कहां से शुरू हो रही थी, पता ही नहीं चल रहा था। हर तरफ बस केसरिया रंग, हर तरफ बस मोदी के दीवाने ही दीवाने। वाराणसी के इस मलदैया चौराहे पर नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सभी वाराणसी वासियों, काशी वासियों को झुककर प्रणाम किया और उसके बाद ये काफिला धीरे धीरे अब आगे बढ़ा है और आगे बढ़ते हुए लगभग 2.5 किलोमीटर का वो सफर है जो कलेक्ट्रेट के ऑफिस तक जाता है, वहां तक ये काफिला जाएगा। बनारस के मलदहिया चौक से जब करीब 11:15 बजे बीजेपी के पीएम प्रत्याशी नरेंद्र मोदी का काफिला निकला तो सड़क पर तिल डालने तक की जगह नहीं बची थी। आगे जनता थी, पीछे जनता थी, दाएं बाएं सब जगह जनता ही जनता थी। लोग सड़क पर थे, अटारी पर थे, जो छतें बनी हुई थी उन पर भीड़ थी, लेकिन जो छतें अभी पूरी नहीं हुई थी उन पर भी भीड़ का रेला था। नामांकन से पहले और नामांकन के दौरान नरेंद्र मोदी ने वो सब कुछ किया जिसकी उम्मीद एक कुशल राजनेता से की जा सकती है। नरेंद्र मोदी ने मां गंगा के साथ बाबा विश्वनाथ का भी आशीर्वाद लिया और आज उन्होंने बनारस की उन महान विभूतियों को भी प्रणाम किया जिनकी पहचान काशी से है। नरेंद्र मोदी फूलों से सजे रथ पर सवार थे। इतने बड़े रेले का अंदाजा तो खुद उन्हें भी नहीं हुआ होगा। रथ रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। मोदी हाथ हिलाकर काशी की जनता को अपना आभार भेज रहे थे। मलदहिया चौराहे से कचहरी तक का सफर करीब 2 किलोमीटर का था, लेकिन 2 किलोमीटर तक तो बस मोदी समर्थकों का जमघट था। जात पात पूछे नहीं कोई और मोदी संग चले सब कोई। जय सिया राम। अब की बार मोदी सरकार। हम ऐसा ही चाहते हैं कि जो भी हो अच्छा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के पीएम बने, वही हमारी बड़ी ख्वाहिश है। 2 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा हुआ। नरेंद्र मोदी इस अभूतपूर्व स्वागत से गदगद थे। धूप में पसीना बहा तो प्यास भी लगी, गटागट पानी पीने लगे। नामांकन के लिए जब कचहरी में पहुंचे तो ऐलान कर दिया कि ना आए हैं ना भेजे गए हैं, बल्कि मां गंगा ने बुलाया है। किसी भी राजनेता के नामांकन के लिए शायद पहली बार इतना बड़ा जनसमुदाय सड़कों पर था। अपने ढंग का अलबेला, अनदेखा और अकल्पनीय। बनारसी तो अगवानी के लिए जाने ही जाते हैं, लेकिन जिस तरह बनारस के लोगों ने मोदी की अगवानी की, कोई और तो बस इसके ख्वाब ही देख सकता है।
श्वेता सिंह, रीमा पराशर, गौरव सावंत के साथ अनूप श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। बनारस में जंग ही ऐसी छिड़ी है, हर कदम पर नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल से 10 कदम आगे नजर आना है और इसका एक ही तरीका था, नामांकन भरा था। बीते दिन अरविंद केजरीवाल ने अच्छी खासी भीड़ बनारस की सड़कों पर जमा हुई थी, तो नरेंद्र मोदी को आज करना था उससे 10 गुना शक्ति प्रदर्शन। वही हुआ। बनारस की सुबह हर बार की सुबह से कुछ अलग थी। सुबह के साथ ही बनारस इंतजार कर रहा था नरेंद्र मोदी का। हाथों में मोदी के कटाव, सिर पर मोदी के नाम की टोपी और मोदी के जयकारे। समर्थकों की संख्या लाख के आंकड़े को छूने लगी। इस जनसैलाब में धर्म, जाति, समुदाय से ऊपर उठकर लोग आए थे। आज नरेंद्र मोदी जी अपना नामांकन भरने जा रहे हैं और हम सभी मुस्लिम बहनें मलदैया चौराहे पर उनका स्वागत करेंगी, उनका खैर मकदम करेंगी। हम लोग जा रहे हैं मलदैया चौराहे तक। नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं उनके समर्थन के लिए। 10:55 पर सारा इंतजार खत्म हुआ। नरेंद्र मोदी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर उतर चुके थे। अपरंपार जनसैलाब मोदी के कारवां में शामिल होने के लिए उमड़ पड़ा था। घड़ी के कांटे जैसे ही 11:15 पर पहुंचे, लगभग सफेद कपड़े पहने नरेंद्र मोदी जनसैलाब के जयकारे के बीच बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर लगी पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा को फूल चढ़ाने पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने सिर झुकाकर काशी की जनता का भी शुक्रिया अदा किया। भोले की नगरी में सियासी परचम लहराने उतरे नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए महिलाएं, बूढ़े, यहां तक कि बच्चे भी बेताब थे। नरेंद्र मोदी के स्वागत में कार्यकर्ताओं का जोश तो साफ दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाने की कोशिश है कि सिर्फ काशी के कुछ समुदाय नहीं बल्कि एक सभी समुदाय के लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश है। सबसे पहले तो शंखनाद जो हम लगातार देख रहे थे वो यहाँ पर किया जा रहा था। 11:30 बजते नरेंद्र मोदी काशी विद्यापीठ पहुंच गए। यहाँ भी वही नजारा, मोदी मोदी और बस मोदी। नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और हाथ हिलाकर, सिर को झुकाकर बार बार जनता का अभिवादन किया। सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद नरेंद्र मोदी निकल पड़े रोड शो पर। अब तक दोपहर के 11:15 बज चुके थे। गर्मी और उमस अपने चरम पर थी, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। मलदहिया चौक से मोदी का काफिला आगे बढ़ा तो उनके रथ के सारथी बने अमित शाह और रविशंकर प्रसाद। कोई खुद भोले शंकर बना हुआ था तो कोई भारत माता बनकर मोदी के काफिले में शामिल था। मोदी लगातार जनता का स्वागत हाथ हिलाकर, मुस्कुराकर कर रहे थे। मोदी के रथ पर लगातार फूलों की बरसात भी हो रही थी। डेढ़ बजते तेलियाबाग और अंधरिया पुल के नीचे से होता हुआ मोदी का काफिला मिंट रोड पहुंचा। मोदी ने यहां स्वामी विवेकानंद और भारत माता की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। नामांकन से पहले और नामांकन के दौरान नरेंद्र मोदी ने वो सब कुछ किया जिसकी उम्मीद एक कुशल राजनेता से की जा सकती है। नरेंद्र मोदी ने मां गंगा के साथ बाबा विश्वनाथ का भी आशीर्वाद लिया और आज उन्होंने बनारस की उन महान विभूतियों को भी प्रणाम किया जिनकी पहचान काशी से है। ऐसा करके नरेंद्र मोदी ने खुद को काशी की संस्कृति, परंपरा और लोगों से जोड़ने की कोशिश की और हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने नरेंद्र मोदी के इस कदम का भी भरपूर स्वागत किया। बनारस की पुरानी विरासत को अपने कंधों पर उठाए बुजुर्ग
और नई पीढ़ी के बीच का अंतर मिट चुका था। मोदी हर वर्ग के, हर उम्र के हीरो नजर आ रहे थे। रीमा पाराशर और श्वेता सिंह के साथ अनूप श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। मोदी के लिए दिन बहुत बड़ा था। बावजूद इसके बीजेपी के बड़े बड़े नेता तो उनके साथ नहीं थे, लेकिन जो है वो आपके सामने है। गुजरात वाले पुराने सारथी अमित शाह उनके साथ थे। बीजेपी में मुस्लिम पोस्टर बॉय बन चुके मुख्तार अब्बास नकवी उनके साथ थे और साथ थे रविशंकर प्रसाद। लेकिन सबसे ज्यादा उत्तेजित और खुश अमित शाह साहब दिख रहे थे। लहर नहीं, सुनामी है, ये कह दिया। बनारस की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब बहुत कुछ कह रहा है। सब कुछ ऐतिहासिक था। सिर्फ बनारस ही नहीं, देश विदेश से यहां लोग इकट्ठा हुए थे। मैं बरेली से आया हूँ। क्या करने आए हैं? मैं मोदी जी का प्रचार करने के लिए आया हूँ। मोदी के नामांकन के लिए जैसे पूरा बनारस शहर सड़क पर उमड़ आया था। जहां तक नजर जाए भीड़ का रेला ही दिख रहा था। नरेंद्र मोदी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए बनारस में है और नॉमिनेशन फाइल करने से पहले रोड शो की शक्ल में कचहरी तक पूरा जुलूस जा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके का समर्थन नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने कचहरी में करीब 25 मिनट तक इंतजार किया। यह उनके जलवे का असर था कि ड्यूटी पर तैनात खाकी वर्दी वाले उनकी तस्वीर लेने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिरकार मोदी ने पर्चा दाखिल किया और 2:14 पर मोदी कलेक्टर के दफ्तर से बाहर निकले। बाहर जनता नारे लगा रही थी। मोदी के रणनीतिकार ऐलान कर रहे थे कि ये लहर नहीं, सुनामी है। ये लहर मोदी जी के नामांकन करने के साथ ही सुनामी में परिवर्तित हुई है और इस लहर के कारण सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों का सफाया उत्तर प्रदेश में निश्चित है। देश में किसी नेता के नामांकन का ऐसा जनतांत्रिक जलसा पहले शायद ही देखा गया। एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने हजारों के हुजूम के बीच नामांकन किया था। तभी से लग रहा था कि मोदी इस ईंट का जवाब इस पत्थर से देंगे। लेकिन नामांकन में ऐसा ऐतिहासिक जन सैलाब उमड़ पड़ेगा, इसका अंदाजा तो खुद मोदी को भी नहीं रहा होगा। श्वेता सिंह और रीमा पाराशर के साथ अनुराग ढांडा, वाराणसी, आज तक। शो तो जबरदस्त रहा। जनता को अंतिम फैसला देना है, लेकिन द ग्रेट नमो नेशन शो आज जरूर हाउसफुल रहा। आप देखते रहिए आज।